नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24 न्यूज, हमेशा सच के साथ। मैं हूं प्रतिमा पांडे। सोने के बढ़ते भाव के बाद बेईमान हुए ज्वेलर्स, महिलाओं का आरोप। बीते दिन भी एक महिला के साथ की गई थी मारपीट। आगरा थाना खंदौली क्षेत्र में सूदखोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। गिरवी रखे जेवरात हजम कर लिए गए, पैसा भी जमा कर लिया गया, रसीद फाड़ दी गई। जेवरात मांगने पर मारपीट की जाती, धमकी दी जाती है। आखिरकार कहां न्याय मिलेगा? महिलाओं का आरोप है कि खंदौली निवासी सुनार की दुकान पर जेवरात गर्मी रखे थे। जैसे जैसे सोने के भाव बढ़ते गए, सुनार बेईमानी होता गया। वही मामला 12 का नहीं है, दर्जनों ऐसे मामले हैं जिनके जेवरात हजम कर लिए गए हैं। बीते दिन भी एक महिला के साथ मारपीट की गई, उसके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है। मामला डीसीपी तक पहुंचा है। अब दूसरा मामला निकल कर सामने आया है। उसे महिला के भी जेवरात नहीं दिए गए, पैसे भी ले लिए गए, रसीद फाड़ दी गई। महिला के पति के पास पर्यटकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क और गाइड भी तैनात किए गए हैं। ताजमहल तो न केवल आगरा की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देता है। इंडिया लाइव 24 न्यूज आगरा पैसा लेते हैं और मोटी रकम अदा करते हैं, फिर भी रकम पूरी नहीं होती। जनता का खून चूसने में सूदखोर लगे हुए हैं। 10 से 15% की ब्याज लगाकर पैसा वसूला जाता है, फिर भी रकम बाकी रह जाती है। झगड़ा करते हैं, मारपीट की जाती है। अब दूसरा मामला ज्वेलर्स का है। गरीब लोगों के द्वारा गिरवी सोने चांदी के आभूषण रखे थे। जैसे महंगाई बढ़ी, ज्वेलर्स ने दुकान बंद कर दी। गरीब लोग अपना सामान लेने जाते हैं तो दबंग ज्वेलर्स, उसके परिवार के लोग गरीबों के साथ मारपीट करते हैं। पहले तो पैसा ले लेते थे और कहते थे कि दूसरे दिन सामान मिल जाएगा, रसीद देते थे, उससे वापस ले लेते हैं। लेकिन जब सामान लेने दूसरे दिन जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज दी जाती है। तमाम महिलाएं इस ज्वेलर्स का शिकार बनी हुई हैं। तो 2 दिन में 2 मामले सामने आए हैं। आखिरकार न्याय इन्हें मिल पाएगा या नहीं? ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, या तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया जा रहा है, गरीबों को ठगा जा रहा है, गरीबों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इससे सिद्ध अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं तो ज्वेलर्स बेईमान होते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता करण शर्मा की खास रिपोर्ट। मैंने पैसे भी 10,000 रुपए जमा करा दे। उसके बाद में उसने काफी दिन मुझे टहलाता रहा, फिर उसने दुकान बंद कर दी। दुकान बंद करने के बाद में घर पे जाते मिलता नहीं, काफी दिन में घूमते ही रहे थे। उसने कल गए थे, फिर तो कल दुकान पे बुलाया था जीतू की दुकान पे बुला के उसने छीड़ा झपटी करी थी। फिर हमने कही थाने जा रहे हैं हम, तो उसने कही आओ रुको घर पे चलो। घर पे ले जाके उसने मुझसे, दोनों भैया घर पे ले गए, वहाँ ले जाके मारपीट की थी। उसके लड़का ने लात मारी मुझ में, उमेश के लड़का ने, और जीतू ने मेरी चुटिया पकड़ के गिरा दिया था मुझे। और उमेश अंदर से चाकू निकाल के लाया था, तो उसने मेरे चाकू मारा था, पकड़ रहे थे, मेरी उंगली कट गई, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे उन लोगों ने। सब लोगों ने मुझे मिलकर वहाँ मारा था, 3-4 लोग। और क्या कहते हैं? और ये कह रहे थे ढेर चमरिया पटाया जाए तो पटा ले, यहाँ पर रोज चली आती है, ज्यादा पे पटाई जाए चाहिए तो पटा लेना। वहाँ लोग निकल के जा रहे थे 1-2, उन्होंने मुझे बचाया था। फिर मैंने 112 पे कॉल की थी, वहाँ पुलिस आई थी, तो उन्होंने देख के की थी आप थाने जाओ जल्दी। तो उन्होंने हमें थाने भेज दिया था। थाने मैंने तहरीर लिखवाई थी दुकान पे, तो उन्होंने जैसे मैं लिखवा रहे थे उन्होंने ऐसे नहीं लिखी, उन्होंने अपनी मर्जी से लिख दी थी। फिर मैंने किसी पे फड़वाई में फड़े यानी किसी पे फड़वाई, तो उसमें चुटिया पकड़ के मुझे मारा था, वो भी नहीं लिखा, लाता तुम्हारी चाकू मारता, वो सब उसमें कुछ ऐसा भी नहीं लिखा। उन्होंने अपनी मर्जी से लिख कर दे दी थी, मैंने वो थाने में दे दी थी। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। अब जो मैं दोबारा से देना चाह रहे हैं, इस पे मेरी कार्रवाई हो, मेरी सुनवाई हो। सुशीला देवी। क्या बात हुई है? सर मैं काफी दिन से आ रहे हैं अपनी चीज लेने। किससे? उमेश से। और मैं उसके घर पे आए थे, तो उसने मुझे मार लात दी थी, चाकू मार रहा था, मेरी उंगली कट गई, सूट फट गया और मारपीट किया मुझसे। अगर चमरिया जाए यहाँ से तेरी का चीज है, यहाँ पर रोज चली आती है, अपने आदमी को लेके आप, वो खत्म है सर। छोटे मेरे 3 बच्चा हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ी का गया। क्या कहाँ पे लगी है तुम्हारे? उंगलियां में लगी है सर, सूट फट गया है।
कौन सी दुकान पर रखे हुए थे आपके सामान? उमेश की दुकान पे। उमेश कौन है? उसने बंद कर दिए, सुनार है। अच्छा, सुनार है उसकी दुकान। कब से उसके कब? साथ एक लड़का और था, वो था, और तीनों लोगों ने मारपीट की है मुझसे। किस किन तीन लोगों ने की है? एक लड़का था, जीतू नाम था, और एक का मैं जानते नहीं है, उसी के पापा थे चाहते, और एक उमेश था। तीनों लोगों ने किया। अब आप थाने किस लिए आई हैं? मैं न्याय के लिए आए हैं थाने सर, वो वहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है मेरी। मैंने 100 नंबर में फोन किया तो उन्होंने कह दिया वहाँ चले आओ थाने। थाने चले जाओ। हाँ।